नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो छात्रों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों की जवाबदेही तय करने के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइन, लापरवाही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, केंद्र ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में स्कूल की जवाबदेही तय करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां तक कि स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। कहा गया है कि स्कूलों को एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा देने, समय पर चिकित्सा सहायता मुहैया कराने, छात्रों द्वारा रिपोर्ट की गई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने, डराने धमकाने की रोकथाम करने, शारीरिक दंड, भेदभाव और मादक पदार्थों के सेवन का उपयोग रोकने और कोविड-19 दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम अगले महीने से होगा लागू। अब नहीं कटेगा आपकी परमिशन के बिना अकाउंट से पैसा। जी हां, अगले महीने से नया ऑटो डेबिट सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद अब आपके बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिना आपके अनुमति के पैसे नहीं काट सकेंगे। ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस नए डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक और फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किस्त या बिल काटने के पहले आपसे अनुमति लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करना होगा कि वह बिना अनुमति आपका पैसा नहीं काट सकेंगे। नई ऑटो डेबिट सिस्टम के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट से 5 दिन पहले अपने ग्राहकों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन देने के बाद ग्राहक की मंजूरी होनी चाहिए। इसके अलावा 5000 से ज्यादा के पेमेंट पर ओटीपी सिस्टम जरूरी किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डाकिया आपके घर आएगा। आधार कार्ड में सुधार, कोई कागज नहीं चाहिए, फॉर्म भरने से हो जाएगा काम। जी हाँ, आधार कार्ड में सुधार को लेकर उदय ने बड़ा फैसला किया है। जिन लोगों को अपने आधार पर मोबाइल नंबर बदलवाना हो या किसी तरह का अपडेट कराना हो तो वे पोस्ट ऑफिस की मदद ले सकते हैं। यह काम घर बैठे होगा क्योंकि आपके घर पर डाकिया आएगा और आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट करेगा। इस काम के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत डाकियों को आधार कार्ड होल्डर के मोबाइल नंबर को अपडेट करने की अनुमति मिली है। आधार से जुड़ी यह सेवा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 650 नेटवर्क, 1.46 पोस्ट, 1.5 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक के जरिए लोगों को दी जा रही है। इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आपको 25 रुपए बतौर शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना एड्रेस प्रूफ के भी बुक करें एलपीजी सिलेंडर। सरकार ने नियमों में किया बदलाव। जी हाँ, अगर आप एलपीजी कनेक्शन लेने का सोच रहे हैं और आपके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक यह नियम था कि जिन लोगों के पास कोई एड्रेस प्रूफ हो वे ही रसोई गैस सिलेंडर ले सकते हैं। लेकिन देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आम लोगों को राहत देते हुए रसोई गैस पर पते की बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी कि आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी गैस सिलेंडर ले सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में एलपीजी कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के उपचार में पशु की एंटीबॉडी हो सकती है मददगार। संक्रमण के खिलाफ मिल सकता है नया इलाज। जी हां, कोरोना वायरस से मुकाबले में एक पशु की एंटीबॉडी में उम्मीद की नई किरण दिखी है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि ऊंट प्रजाति के लामा पशु के शरीर में बनी एंटीबॉडी के उपयोग से कोरोना संक्रमित व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल नेजल स्प्रे के जरिए हो सकता है। इससे कोरोना वायरस से मुकाबले में एक नया इलाज मिल सकता है। ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के अनुसार नैनोबॉडी की मदद से कोरोना को प्रभावी ढंग से लक्ष्य बनाया जा सकता है। अध्ययन के मुताबिक प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान जब संक्रमित पशुओं के शरीर में यह एंटीबॉडी पहुंचाई गई तो कोरोना के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी पाई गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह एंटीबॉडी कोरोना से कसकर बंधने में सक्षम है। इस पशु एंटीबॉडी के इस्तेमाल से मानव एंटीबॉडी की तुलना में उपचार का सस्ता और आसान विकल्प मुहैया हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को WHO ने दी मंजूरी। हर साल जाती है दुनिया भर में लाखों लोगों की जान। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के इलाज के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। हर साल मच्छरों द्वारा होने वाली मलेरिया बीमारी से 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जिसमें ज्यादातर अफ्रीकी बच्चे शामिल होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मलेरिया के खिलाफ एकमात्र स्वीकृत टीका ही व्यापक रूप से अफ्रीकी बच्चों को लगाया जाना चाहिए। यह इस बीमारी के खिलाफ बड़ी कामयाबी को चिन्हित करना है जो हर साल हजारों लोगों को जान ले लेती है। इस बीमारी से मरने वालों में ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं। पायलट प्रोजेक्ट कार्यक्रम शुरू करने से पहले इस वैक्सीन का 7 अफ्रीकी देशों में करीब 1 दशक तक क्लिनिकल परीक्षण किया गया है। जल्द ही इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी जाएगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25% की छूट। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25% तक की छूट दी जाएगी। वाहन कबाड़ नीति में वाहन मालिकों को पुराने और पर्यावरण के लिए खतरनाक प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने को लेकर प्रेरित करने के लिए एक प्रणाली का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा, कबाड़ के लिए वाहन जमा कराने पर मिले प्रमाण पत्र के आधार पर वाहन मालिकों को यह छूट दी जाएगी। यह रियायत गैर परिवहन वाहनों के मामले में 25% तक और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक है। मंत्रालय ने कहा, यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में 8 साल तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने शुरू की बायोमेट्रिक टोकन मशीन। अब जनरल डब्बे में मिल सकेंगे रिजर्व क्लास जैसी सुविधाएं। जी हां, भारतीय रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन लॉन्च किया है। कोरोना में मुसाफिरों की सुरक्षा और एहतियात को ध्यान में रखते हुए यह मशीन शुरू की गई है। जनरल डब्बे में यात्रियों को चढ़ते वक्त भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में यह कतई उचित नहीं है कि रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़े और यात्री 2 गज की दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाए। इसे देखते हुए ट्रेन में बोर्डिंग को आसान बनाने के लिए बायोमेट्रिक टोकन मशीन की व्यवस्था शुरू की गई है। इस मशीन से हर यात्री के लिए एक टोकन जनरेट होगा और उसी टोकन के सहारे अपनी अपनी बारी से पैसेंजर ट्रेन में चढ़ेंगे। वहीं बायोमेट्रिक टोकन मशीन का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यात्रियों के द्वारा ट्रेन में की जाने वाली आपराधिक वारदात पर नकेल कसी जा सकेगी। चूंकि रेलवे के पास हर यात्री की डिटेल होगी, इसलिए कोई भी अपराध होने पर आसानी से धरपकड़ हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन से सफर करने वाले हो जाए सावधान, यह नियम न मानने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। जाने ताजा गाइडलाइंस। जी हां, देश में कोरोना का कहर कम होने के बाद धीरे धीरे जरूरी गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। वहीं रेलवे ने भी समय समय पर त्योहारों को देखते हुए विशेष ट्रेनें भी चलाई है, लेकिन नियमित ट्रेनें फिलहाल शुरू नहीं हो सकी है। रेलवे की तरफ से सफर और रेल परिसर में रहने वाले लोगों को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसे एक बार फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार ट्रेन में यात्रा के दौरान या रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं लगाया तो 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। रेलवे ने इस दिशा निर्देश को अगले साल 16 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपने भी ली है LIC पॉलिसी तो हो जाए सावधान, नहीं तो डूब सकती है आपकी गाढ़ी कमाई। जी हां, देश में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कुछ जालसाज LIC अधिकारी, एजेंट या बीमा नियामक IRDA के अधिकारी बनकर ग्राहकों को फोन करते हैं और मोटी चंपत लगा देते हैं। इस कॉल में वे इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित फायदों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इस प्रकार वे वर्तमान पॉलिसी सरेंडर करने के लिए ग्राहक को राजी करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कॉल आता है तो उसके झांसे में ना आए। ये जालसाज पॉलिसी सरेंडर कराकर बेहतर रिटर्न दिलवाने के लिए कुछ ग्राहकों से अच्छी खासी रकम वसूल लेते हैं, जबकि कुछ ग्राहकों द्वारा सरेंडर की गई रकम को झूठे वादे करते हुए अन्य जगहों पर निवेश करा दिया गया है। इस प्रकार कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पॉलिसी होल्डर्स को गुमराह किया जा रहा है। LIC ने अपनी तरफ से जारी किए अलर्ट में साफ कहा है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कोई भी पॉलिसी सरेंडर करने का सुझाव नहीं देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब हरियाणा राज्य में भी सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन। सरकार ने की सब्सिडी की घोषणा। जी हां, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन में लाने की प्रक्रिया जोरों पर है। न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठा रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा प्रो EV पॉलिसी की घोषणा करने वाला भारत का नया राज्य बन गया है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ई वाहनों की मांग को बढ़ावा देने के प्रयास में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके साथ ही हरियाणा सरकार अब इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने पर जोर देने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा से फैल रहा है कोरोना। एक्सपर्ट्स ने अपने रिपोर्ट में दिए सबूत, बचने का तरीका भी बताया। जी हाँ, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसान में कोरोना संक्रमण के लिए SARS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सावधानियां बरतने के बावजूद कुछ लोग इस वायरस के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। जन स्वास्थ्य के उपाय वायरस को रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वायरस हवा में मौजूद रहता है और आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर चला जाता है। एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में वायरस के हवा से फैलने के सबूत भी दिए हैं। हवा के जरिए संक्रमण के सबूत काफी मजबूत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम हवा से संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी नहीं रखेंगे तो कोरोना को रोकना मुश्किल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात है तो सरकार ने शुरू किया यह खास स्कीम, पीला बल्ब दो और LED लो, कीमत मात्र 10 रुपए। जी हाँ, बिहार में बिजली बचत को लेकर एक नया अभियान शुरू किया गया है। केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय की तरफ से यह स्कीम शुरू की गई है। इस योजना के तहत पहले इस्तेमाल किए जाने वाले पीले बल्ब को लेकर LED बल्ब दिए जाएंगे। इसकी कीमत भी बहुत कम रखी गई है ताकि गरीब वर्ग के लोग स्कीम का लाभ उठा सके। पीला बल्ब ज्यादा बिजली का उपयोग करते हैं और ऐसे बल्ब की मियाद भी ज्यादा दिनों तक की नहीं होती, इसलिए बिजली
की खपत और बिल बचाने के लिए सरकार ने बिहार में यह स्कीम शुरू किया है। इसके अंतर्गत पीले बल्ब देकर नए एलईडी बल्ब लिए जा सकेंगे। पीले बल्ब के बदले एलईडी बल्ब लेने के लिए लोगों को प्रति बल्ब मात्र 10 रुपए देने की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। सभी कंस्ट्रक्शन साइट का होगा रजिस्ट्रेशन। जी हां, हर साल सर्दियों में डस्ट पॉल्यूशन से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इस साल लोगों को इससे राहत मिलेगी। डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में सभी छोटे बड़े किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनियों को डीपीसीसी की एक नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले से चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट्स का भी नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे सरकार को डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।